हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन वन। तो आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आए हैं, इस वीडियो में हम एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। ये एमसीक्यूज़ जो हैं ये जेकेएसएसबी का जो स्टाफ नर्स का जूनियर स्टाफ नर्स का या स्टाफ नर्स का जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था उसके हैं, वो क्वेश्चन पेपर है। ये 2021 में हुए थे, जो लास्ट इसकी इससे पहले जो नोटिफिकेशन आई थी उसके एग्ज़ाम हुए थे। उसका क्वेश्चन पेपर आपके लिए लेके आया हूँ। इसमें हम 120 तक जो एमसीक्यूज़ हैं वो देखेंगे। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आया तो और भी एमसीक्यूज़ लाएंगे आगे। तो इसमें ये बात करेंगे, ये जो वीडियो है यहाँ जो आने वाली सब्सिक्वेंट, ये पार्ट फर्स्ट है, इस वीडियो का पार्ट फर्स्ट है। इसके बाद और भी पार्ट आएंगे। तो जो भी पार्ट आएंगे तो वो सब के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जैसे कि फीमेल मल्टीपर्पज़, जहाँ और कोई मेडिकल के जो एग्ज़ाम है जीएमसी वगैरह में होते हैं स्टाफ नर्स, जहाँ और जो जिसमें ये होता है सारा। तो ये हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम 20 एमसीक्यूज़ देखेंगे। इससे आप थोड़ा ये आपकी जो है जो आपकी प्रिपरेशन है उसको भी आप चेक कर सकते हो। जो प्रिपरेशन आप कर रहे हो उसको आपको पता चल जाएगा 20 में से आप कितने एमसीक्यूज़ जो हैं वो उनको आपको पहले खुद आंसर करने की कोशिश करनी है। इसको कॉपी पे लिखते रहना कि मैंने ये आंसर किया। तो ये रहेगा। और ये मैं आपको बता दूं, जो एग्ज़ाम जो है स्टाफ नर्स का जो एग्ज़ाम है, अभी कुछ पोस्टें थी और उसमें जो एग्ज़ाम है 28 को है, 28 ये जो जैन है, सॉरी जून है इसमें। और जो फीमेल मल्टीपर्पज़ का वो 9 अगस्त को है। आप फिर से क्रॉस चेक कर लें, एडवांस कैलेंडर जो आ गया इसका। एडमिट कार्ड जो है वो आ जाएंगी आपके 1-2 दिन में आ जाएंगी। तो हम शुरू करते हैं ये वीडियो टाइम वेस्ट किए बिना। तो आप प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना आपने। तो शुरू करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे फर्स्ट एमसीक्यू जो है आज का, ये रहेगा यहाँ पे। व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेज़र द ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को मेज़र करने के लिए स्टैंडर्ड आपने क्या करना, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ आंसर करने का क्वेश्चन को, सबसे बेस्ट भी यही है कि आपने क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, इन्होंने बोला कि स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ किया जाता है ब्लड प्रेशर को मेज़र करने के लिए। ठीक है, ऐसे ब्लड प्रेशर आपको पता अलग अलग चीज़ों से मेज़र करते हैं। स्टैंडर्ड जो मोस्टली डॉक्टर्स या फार्मेसिस्ट वगैरह यूज़ करते हैं, जहाँ आप यूज़ करते हो, कोई भी यूज़ करता है मेडिकल वाला, तो वो उसमें क्या है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है यहाँ पे, अलग अलग ऑप्शन है। आपको पेपर सॉल्व करने का यही सही तरीका होता है। अभी टाइम कम है तो मैं जल्दी एमसीक्यू डिस्कस करूँगा, नहीं तो आपको सब जो ऑप्शन में होते हैं ना उनका सबका पता होना चाहिए यहाँ पे। तो हम बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट जो आपका ये है काटा थर्मोमीटर। तो ये कुछ एयर की कूलिंग वगैरह को चेक करने के लिए होता है, जहाँ आपका इन्वायरमेंट जो है वो कितना कंफर्टेबल है उसके लिए। तो ये नहीं होगा इसका। ठीक है, दूसरा है सफागाइनो, थोड़ी प्रोनाउंसिएशन मुश्किल आपको भी लगेगी, सफागाइनो मानोमीटर। ठीक है, ये। और तीसरा जो है वो है नैनोमीटर। और जो फोर्थ है, तो फोर्थ जो है स्पायरोमीटर है। ठीक है, स्पायरोमीटर। तो इसमें से जो इसका जो ऑप्शन रहेगा वो आपने पहले खुद आंसर, ये तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो इसमें सफागाइनो मैनोमीटर जो है ये इसका रहेगा, जो आंसर रहेगा इसका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका है, जोहारी विंडो इज़ ए टूल दैट कैन बी यूज टू इंक्रीज। जोहारी विंडो टूल है जो, वो क्या इंक्रीज करने के लिए यूज़ होता है। तो इसमें ऑप्शन है ए सेल्फ अवेयरनेस, बी सेल्फ स्टीम, और सी सेल्फ कॉन्फिडेंस, और डी कम्युनिकेशन स्किल। तो आपने थोड़ा पॉज करके इसको सोच लेना कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका रहेगा सेल्फ अवेयरनेस। जोहारी विंडो जो है सेल्फ अवेयरनेस चेक करने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, और नेक्स्ट जो रहेगा, व्हेन इन नोन केस ऑफ निमोनिया अफेक्टेड पेशेंट कमिंग टू ओपीडी फॉर फॉलोअप, व्हाट काइंड ऑफ प्रिकॉशन नीड टू बी टेकन। वो रहे कि अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है ओपीडी में, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में, तो उसको फॉलोअप के लिए आता है, तो आपको क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, उसको निमोनिया पहले से। तो आपको सारे ऑप्शन एक जैसे लग रहे होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, आप देख लें यहाँ पे, एयरबोर्न प्रिकॉशन, बी बैरियर प्रोटेक्शन, और सी कंटैक्ट प्रिकॉशन, और डी ड्रॉपलेट प्रिकॉशन। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस। आपको ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस लेनी है। आपको सारे लग रहे होंगे, पर इसमें आपने, जब आपको एक जैसे सारे ऑप्शन आ जाते हैं, आपको लगता है कि अपने मोस्ट जो अप्रोप्रिएट होता है, जो सबसे सही आपको लगता है जहाँ आप होना चाहिए, वो आपको चूज़ करना है। तो ड्रॉपलेट प्रिकॉशन आएगा। नेक्स्ट है, वाई टू कीप द नार्कोटिक्स अंडर अंडर लॉक एंड की। बोल रहे हैं कि नार्कोटिक्स जो होते हैं, जिसको ओपियाइड्स भी बोलते हैं हमारी मेडिकल टर्म्स में, तो इस उनको लॉक और की में क्यों रखना चाहिए, यानी कि उनको लॉक लगा के क्यों रखना चाहिए, किसी लॉकर में क्यों रखना चाहिए। फर्स्ट आपका ऑप्शन है टू मेंटेन कोल्ड चेन। क्या कोल्ड चेन मेंटेन करने के लिए। बी आएगा टू मेंटेन द पोटेंसी ऑफ द ड्रग। क्या उसकी जो पोटेंसी है उसकी, उसको मेंटेन करने के लिए। या फिर टू प्रिवेंट ड्रग एडिक्शन। सी ये रहेगा। डी ये रहेगा, इट इज़ वेरी प्रीशियस, या वो प्रीशियस ड्रग्स है, मतलब बहुत प्रीशियस ड्रग्स है। तो इसमें आपको बता दूं, ये तो कॉमन सा क्वेश्चन है, मीडियम लेवल का क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे आप देख लें, ये रहेगा टू मेंटेन कोल्ड चेन। तो ये वैक्सीन तो है नहीं है, वैक्सीन के रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता तो आप इसको गैस कर सकते थे कि कोल्ड चेन में, वैक्सीन के लिए कोल्ड चेन, जैसे कोई भी वैक्सीन है जो आती है इम्यूनाइजेशन वगैरह, उसके लिए कोल्ड चेन है।
टू मेंटेन द पोटेंसी ऑफ द ड्रग, पोटेंसी के लिए नहीं। तो इसमें आपको सबसे सही जो है सी है, टू प्रिवेंट ड्रग एडिक्शन। तो अब ड्रग एडिक्शन कैसे होगी? ये जो होती है ना, इसका मिसयूज़ बड़ा होता है। जो नार्कोटिक्स होती है ना, इसका मिसयूज़ वगैरह काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि ये कुछ नशे वगैरह के लिए भी यूज़ की जा सकती है, इनका मिसयूज़ हो सकता है। इसलिए इनको जो है वो लॉक और की में रखा जाता है, ताकि इसका मिसयूज़ ना हो, इसको रेगुलेटेड यूज़ हो, ठीक है। इसका एडिक्शन वगैरह इसकी बड़ी जल्दी होती है, ठीक है। टू प्रिवेंट ड्रग एडिक्शन, ये रहेगा। नेक्स्ट रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ क्यू आई डी। बोल रहे हैं कि क्यू आई डी जो है ये इसका मीनिंग क्या है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये पिछला है। आपको ऐसे एमसीक्यू आने वाले हैं, कुछ आसान आते हैं, कुछ थोड़े मीडियम लेवल के आते हैं, और कुछ जो है वो डिफिकल्ट लेवल के आते हैं। अब इसमें होता ये है कि आप जब पेपर देने जाते हो तो वहाँ पे जो सिंपल वाले हैं वो आप इजीली सब लोग ठीक कर लेंगे, 95 99 ठीक कर लेंगे उसको। उसमें भी आपको ध्यान से करना है, कई बार हम जल्दी में क्या करते हैं पेपर में जो सिंपल वाला उसको भी गलत करते हैं, तो वो हमें काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है, क्योंकि वो मैक्सिमम लोगों ने ठीक किया होता है। सिंपल वाले तो आपको ठीक करने ही है, मीडियम लेवल के और जो डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो कट ऑफ डिसाइड करते हैं, तो आपको उनको करना होता है, ठीक है। ये रहेगा। तो ये रहेगा। इसमें आपको क्वेश्चन क्या था, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ क्यूआईडी। क्यूआईडी का क्या मीनिंग है? तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन, क्यूआईडी का मीनिंग क्या, ईच नाइट है, एवरी डे है, 3 टाइम्स ए डे है, या 4 टाइम्स ए डे है। तो इसमें आपको देखना है कि इसका क्या आंसर रहेगा। तो इसका मैं आपको बता दूँ, ईच नाइट जो है उसको क्या बोलते हैं हम, एच शॉर्ट फॉर्म्स आपने देखी होंगी, QHS या HS बोलते हैं इसको। जो नाइट टाइम आपको डॉक्टर बोलते हैं, जैसे कोई भी टेबलेट लेनी, जैसे लिवोसिट्राजिन वगैरह, जिनसे नींद वगैरह आती है, या कुछ टेबलेट्स होती हैं वो नाइट में लेते, तो उसको QHS या HS बोलते हैं। एवरी डे जो लेनी होती है उसको आप OD बोलते हैं, वंस अ डे बोलते हैं, या फिर उसको आप QDS भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो 3 टाइम्स ए डे लेनी होती है उसको TID बोलते हैं या TDS बोलते हैं, ठीक है। TID या TDS बोलते हैं। जो 4 टाइम्स ए डे लेनी है तो उसको, तो यहाँ पे जो है इसका जो आंसर रहेगा इस वाले का, तो इसका 4 टाइम्स ए डे रहेगा, क्योंकि QID है, QID है, QDS हो तो उसका 4 टाइम्स अ डे होता है, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन रहेगा ये है 6 क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप्स इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। इनमें से कौन सा जो ब्लड ग्रुप है जिसको यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है। तो इसमें AB ग्रुप है, B ग्रुप है, O ग्रुप है, या A ग्रुप है। तो इसका आंसर जो आपने खुद पहले देने की कोशिश करनी है, तो इसका आंसर जो रहेगा O ग्रुप रहेगा, ठीक है। ये रहेगा आपका। तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि इनमें से यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा है। डोनर तो O है, पर इसमें एक्सेप्टर कौन सा यूनिवर्सल, ये आपने कमेंट करके बताना है, ठीक है। कमेंट जरूर करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स टू बी नोटेड इन पायरोलिक स्टेनोसिस। पायलोरिक स्टेनोसिस जो है उसमें कौन सा जो है सिम्टम देखा जाता है। प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होता है, या कोरेंट जेली स्टूल्स होते हैं, या स्टीटोरिया होता है, या गर्गीटेशन होता है, ठीक है। थोड़े प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आती है, गर्गीटेशन ये होता है, ठीक है। तो ये देखना आपने इसमें, तो इसमें देखना ये इसमें कौन सा इसका ऑप्शन है। तो इसमें ऑप्शन ए जो है ये प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होता है, पाइलोरिक स्टोनोसिस हो जाए जिसको, उसको, ठीक है। तो बाकी आपको सारी टर्म्स का इनका पता होना चाहिए, पेपर सॉल्व करने का यही सबसे सही तरीका है, ये होना चाहिए। नेक्स्ट जो रहेगा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टेस्ट टू फाइंड द एसीटोन इन यूरिन। यूरिन में एसीटोन हो तो उसके लिए कौन सा टेस्ट जो है वो चेक करने के लिए, एसीटोन जरूर यूरिन में हो तो उसको चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। तो इसमें आपको मैं बता दूं, बात ये है कि और भी वीडियो हमारी इस चैनल पे हैं, वो मैं लास्ट में लगा दूंगा एंड बटन में, और आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हो। स्टाफ नर्स का जो पुराना पेपर है वो भी, फार्मासिस्ट का पुराना पेपर वो भी, और जो फीमेल मल्टीपर्पज के 2-3 पेपर ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हुए हैं वो भी आप जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं। काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए, क्योंकि पुराने पेपर ही हैं, तो पुराने पेपर से थोड़ा आइडिया हो जाता है आपको किस लेवल का क्वेश्चन आता है। आपको 120 में से 120 ठीक नहीं करने होते हैं, तो इसलिए आप जब एग्जाम में बैठते हो तो डरना नहीं है कोई। आपको 120 मिनट से हार्डली ज़्यादा से ज़्यादा मैं बोलूँगा ना, कट ऑफ 80 के अराउंड जाएगा, इससे भी कम जाता है। तो आपको मान लो कि 80 क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं 120 में से, 60 आपको 40 आप फिर भी गलत कर दोगे तो कुछ नहीं होगा। नेगेटिव मार्किंग है इसमें 1/25, पर उसका इतना फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत होते हैं तब आपका 1 मार्क्स जाता है, तो 4 में से 1 ऐसे भी ठीक हो जाता है, किस्मत अच्छी हो तो इसका ये नहीं है, आपने ज़्यादा नहीं सोचना इसमें, डरना नहीं है पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं आए तो आपको जिसमें डाउट है वो कर देना आपने, मेरा ये कहना है। अब अपना बाकी देख लें। तो टेस्ट कौन सा एसीटोन को यूरिन में पता लगाने के लिए यूज़ किया जाता है, तो रुथेराज टेस्ट जो है
ये किया जाता है। स्मिथ टेस्ट, हॉट टेस्ट, हीट टेस्ट जो है और ऑप्शन है इसके। नेक्स्ट जो हमारा एमसीक्यू है इसमें क्या है, इसमें व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर ओवम कार्ड। तो ये आपने 12th में भी पढ़ा होगा, अगर आपने बायोलॉजी ध्यान से पढ़ी हुई है, जोलॉजी या बायोलॉजी होती है 12th में जो भी, तो उसको ध्यान से पढ़ा हुआ। तो इसको क्या बोलते हैं, ए ऑप्शन है इसका, ओजनीसिस ओवल्यूशन बोलते हैं, ओफोरेक्सीपॉक्सी बोलते हैं, या ऊसाइट बोलते हैं। तो इसका जो रहेगा आपका ऑप्शन रहेगा ए रहेगा, ऊजनीसिस बोलते हैं, जिसमें प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर ओवम होता है, वो मैच्योर ओवम बनते हैं। ये रहेगा। 10 में जो है ये 10 का क्या है, द न्यूट्रेंट कंसंट्रेशन ऑफ द बॉडी कैन बी मेजर्ड बाय। जो बॉडी में न्यूट्रेंट की कंसंट्रेशन है उसको कैसे मेजर करते हैं। पहला ए है मोन्ट्रेक्स टेस्ट, बी बीएमआई एंड मिड आर्म सर्कमफ्रेंस, जब बायोकेमिकल टेस्ट, या कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट। तो आपने देख लेना इसमें से कौन सा जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है, जो सही लगता है आपको। तो इसका आंसर जो रहेगा, जो बायोकेमिकल टेस्ट है वो यूज़ किए जाते हैं कंसंट्रेशन जो है, कितनी कंसंट्रेशन है उसकी बॉडी में न्यूट्रेंट्स की, उसको चेक करने के लिए। नेक्स्ट जो एमसीक्यू हमारा है वो है, व्हाट इज द एक्सेसरी ग्लैंड लोकेटेड अराउंड द पेरिफेरी ऑफ द एरियोला। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए एरियोला क्या होता है, एरियोला का पता होना चाहिए। फिर उसको पेरिफेरी में जो उसके लोकेट होता है, जो क्या बोलते हैं ग्लैंड, उसको क्या बोलते हैं, ये यहाँ पे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आपके पास जो ऑप्शन है इसमें जो है पीनियल ग्लैंड है, एक मिनट पेन नहीं मिल रहा है यहाँ पे, ये पीनियल ग्लैंड है, एडर्नल ग्लैंड है, बार्थोलिन ग्लैंड है, और मोंट गोमेरी ग्लैंड है। तो आपने इसमें से देखना है यहाँ पे कौन सा रहेगा। तो इसमें जो आंसर आपका रहेगा मोंट गोमेरी ग्लैंड रहेगा। ये जो है पेरिफेरी ऑफ एरियोला उसके साइड पे होता है ये, ठीक है। पीनियल ग्लैंड वगैरह आपको इसका भी पता होना चाहिए, एडर्नल ग्लैंड, जहाँ बाथोलिन ग्लैंड, इनका सबका आपको पता होना चाहिए कहाँ पे होते हैं, ठीक है। यही सही क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का तरीका है। तो व्हाट इज द कन्वर्जन ऑफ वन टाइप ऑफ मैच्योर सेल इनटू अनदर मैच्योर टाइप। बोल रहे हैं कि एक सेल मैच्योर सेल दूसरे टाइप ऑफ मैच्योर सेल में जब कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्जन, तो उसको क्या बोला जाता है। मेटाप्लेजिया बोला जाता है, डिस्प्लेजिया बोला जाता है, एनाप्लेजिया बोला जाता है, हाइपरप्लेजिया बोला जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो रहेगा इसका ए रहेगा, मेटाप्लेजिया रहेगा इसका, ठीक है। इसका मेटाप्लेजिया रहेगा 12th का आंसर जो है। व्हाट स्केल इज यूज्ड बाय द नर्स टू असेस द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ ए पेशेंट विद न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन। बोल रहे हैं कि एक पेशेंट है जिसको न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन है, तो उसकी कॉन्शियसनेस चेक करने के लिए कौन सा स्केल जो वो नर्स यूज़ करेंगे। तो ए स्नेलन चार्ट आएगा, बी ग्लासगो स्कोमा स्केल आएगा, फिर आएगा पल्स ऑक्सीमीट्री ग्राफ आएगा, या फिर विजुअल डी जो है एनालॉग स्केल आएगा। तो इसमें से कौन सा नर्स यूज़ करेगी कॉन्शियसनेस चेक करने के लिए जो एक न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन का पेशेंट है। तो उसका जो है बी रहेगा, ग्लासगो स्कोमा स्केल रहेगा, ये रहेगा। तो ये रहेगा इसका। नेक्स्ट जो हमारा एमसीक्यू रहेगा, 14 एमसीक्यू है, 20 हम आज डिस्कस करेंगे, बाकी 28 से पहले मैं कोशिश करूँगा ये सारे हो जाएं। और ये बाकी के लिए इंपॉर्टेंट है वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर, आपने वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है। तो 14 क्वेश्चन है, बीएमआई की फुल फॉर्म क्या होती है, ये तो आपको ऐसे भी आने चाहिए। तो इसमें ऑप्शन आपको थोड़े कंफ्यूजिंग दिए हुए हैं शायद। बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स होता है, बेसल मास इमेज होता है, बॉडी मास इंडेक्स होता है, या बॉडी मेटाबॉलिक इंडेक्स होता है। तो ये सिंपल है आपके लिए, बीएमआई जो है आपने रेंज भी आपको पता होनी चाहिए कि नॉर्मल बीएमआई कौन सी रेंज से कितने तक होता है। हाइट और वेट के हिसाब से देखा जाता है, बीएमआई कैलकुलेट करते हैं, वो भी आपको आना चाहिए। तो इसका आंसर जो है बॉडी मास इंडेक्स आएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका 15th क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग एंटी डी गामा ग्लोबिन टू द मदर। बोल रहे हैं एंटी डी गामा ग्लोबिन होती है जो इसको इंजेक्ट करने का या एडमिनिस्ट्रेट करने का जो रहेगा वुमेन को, वो कौन सा बेस्ट टाइम रहेगा। ऑप्शन ए में विद इन ए वीक आफ्टर वॉशन हो गया उसके एक हफ्ते के बाद, या फिर विद इन 72 आवर्स फॉलोइंग डिलीवरी के 72 आवर फॉलोइंग डिलीवरी, या फिर विद इन 6 मंथ्स आफ्टर डिलीवरी, 6 महीने डिलीवरी के बाद, या फिर विद इन ए मंथ ऑफ डिलीवरी। तो आपको ये बताना है। सबसे पहले आपको एंटी डी गामा ग्लोबिन का पता होना चाहिए। ये इंजेक्शन है जो दिया जाता है जब RH इनकम्पैटिबिलिटी आती है, ठीक है। इसमें मदर का जो है वो नेगेटिव होता है RH फैक्टर, और बेबी का पॉजिटिव होता है शायद से, ये आप देख लें। तो उसमें उस केस में ये दिया जाता है, और वो कब तक देना, उसका बेस्ट जो रहता है वो विद इन 72 आवर्स डिलीवरी जो है वो उसमें देने चाहिए आपको, ठीक है। तो ये रहता है। 16 जो आपका जो क्वेश्चन है वो है, वियर द एडर्नल ग्लैंड। मैंने ऊपर बोला था ना आपको ग्लैंड्स का पता होना चाहिए कहाँ कहाँ सिचुएट, तो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, वियर इज द एड्रेनल ग्लैंड इज सिचुएटेड इन द बॉडी। तो कहाँ पे सिचुएट होता है एड्रेनल ग्लैंड, तो वो ऑप्शन में आपके पास एट द नेक, टॉप ऑफ ईच किडनी, बिलो द गॉल ब्लैडर, लेटरल साइड ऑफ द लिवर। तो ये आपने देखना कहाँ पे होता है। तो इसमें ऑप्शन में ये 4 है आपके पास, तो इसमें मोस्ट एप्रोप्रिएट जो आपका है
टॉप ऑफ द किडनी के टॉप पे ऐसे आपने देखा होगा किडनी बीन्स बीन्स लाइक स्ट्रक्चर होता है और उसके ऊपर ये टॉप पे होता है किडनी की, ठीक है, एड्रेनल ग्लैंड ये रहेगा। तो अब नेक्स्ट जो आपके लिए क्वेश्चन है ये है, व्हाट इज़ द नॉर्मल इंट्राक्रैनियल प्रेशर ऑफ इंटरक्रेनियल प्रेशर इन एम ऑफ एच जी। बोल रहे हैं कि इंटरक्रेनियल प्रेशर जो है वो मरकरी एच जी में मेजर किया जाता है, उसका यूनिट जो एम ऑफ एच जी, मरकरी का एम में मेजर किया जाता है वो, उस कितना होना चाहिए 30 to 40, 10 to 20, 20 to 30, 40 to 50। तो आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका आंसर बता दूंगा। नेक्स्ट जो हमारा एमसीक्यू रहेगा वो इसमें डी मैथ्स की फुल फॉर्म पूछी हुई है, DMAT इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसमें ऑप्शन है आपका डिजास्टर मेडिकल असिस्टेंट ट्रूप्स, डायरेक्टिव मेडिकल असिस्टेंट टीम्स, या डिजास्टर मेडिकल असिस्टेंट टेक्नोलॉजीज, या फिर डिजास्टर मेडिकल असिस्टेंट टीम्स। तो इसका आंसर जो है डिजास्टर मेडिकल असिस्टेंट टीम्स रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो रहेगा, विच इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ सर्विस इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। बोल रहे हैं कि सर्विस जो है उसका जो है बेसिक यूनिट ऑफ सर्विस का कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में क्या होता है। तो ये कन्फ्यूजिंग है थोड़ा, सोसाइटी, फैमिली, इंडिविजुअल, कम्युनिटी। तो इसका आंसर जो रहेगा गाइस फैमिली रहेगा। ये 20 MCQs हो गए, नहीं सॉरी अभी 20 नहीं हुआ, एक रह गया यहाँ पे। विच पार्ट ऑफ द आई विल बी अफेक्टेड इन केस ऑफ कैराटाइटिस। तो कैराटाइटिस की अगर आपको डेफिनेशन आती है तो आराम से आप इसको आंसर कर सकते हो इस क्वेश्चन को। तो इसमें पहला ऑप्शन है आईलिड, फिर है वूला और रेक्टिनल ग्लैंड, कॉर्निया। तो इसमें इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया जो उसको कैराटाइटिस बोलते हैं, इन्फ्लेमेशन हुई। तो बाकी जो इन्फ्लेमेशन होती है उसको ये बोलते हैं, आप देख लें यहाँ पे क्या क्या बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये रहेगा आपके लिए 20 MCQs थे। नेक्स्ट पार्ट अब लाइक करेंगे, अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो नेक्स्ट पार्ट मैं लेके आऊँगा आपके लिए, कल ही कोशिश करूँगा आ जाए आपके लिए। तो यही थी आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो। आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक शेयर जरूर करना है, और जो हमारे MCQs हैं वो बाकी भी आपने देखने हैं यहाँ पे और तैयारी करनी है अच्छे से। ये MCQs आपके लिए इनफ तो नहीं है, आपको तैयारी तो खुद करनी पड़ेगी, पर ये आपको थोड़ा हेल्प करेंगे। जो कट ऑफ रहता है, मतलब कभी कभी 1-2 मार्क्स का फ़र्क रह जाता है, तो उसमें आपको हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि कोई MCQ डायरेक्ट आ गया तो आपको 1 मार्क्स ज़रूर मिल जाएगा। अगर गलत होगा तो आपका 0.25 जाएगा, 1 भी जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको उसका बेनिफिट 1.25 का हो जाएगा। तो ये थी आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो लाइक शेयर जरूर करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।